जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण कैसे जगन्नाथ महाराज जी। तो प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक बार श्री भगवान कृष्ण जी निद्रावस्था में थे और उनके मुख से सहसा ही राधा जी का नाम निकल पड़ा। रानियों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतनी सेवा करने के बाद भी प्रभु को सर्वाधिक स्मरण राधा जी का ही रहता है। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी माता से प्रार्थना की कि वे राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम तथा ब्रज की लीलाओं का वर्णन करें। माता रोहिणी ने कथा सुनाने की स्वीकृति तो दे दी, किंतु यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। तय हुआ कि सभी रानियों को एक गुप्त कक्ष में रोहिणी जी कथा सुनाएंगे और किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। द्वार पर पहरा देने के लिए सुभद्रा जी को नियुक्त कर दिया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि यदि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न जाने दिया जाए। कथा आरंभ हुई और सुभद्रा जी द्वार पर तैनात रहीं। कुछ ही समय में श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे, परंतु सुभद्रा ने उन्हें रोक लिया। यह देखकर श्री कृष्ण को संदेह हुआ और वे अपनी सूक्ष्म शक्ति से बाहर खड़े खड़े ही माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का रस लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों ही उस भावावेश में ऐसे डूबे कि उनके अंग संकुचित होकर बाल्यकाल जैसे हो गए। वे राधा जी की कथा में इतने विभोर हो गए कि मूर्ति के समान स्थिर हो गए। उनके इस दिव्य रूप में उनके हाथ पांव स्पष्ट नहीं दिखते थे। तभी सुदर्शन चक्र ने भी द्रवित होकर एक लंबा रूप धारण कर लिया। उसी क्षण देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे और भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गए और निहारते रह गए। जब निद्रा टूटी तो नारद जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आज जो दिव्य रूप मैंने देखा है वह रूप आपके भक्तों को पृथ्वी लोक पर भी सदा के लिए देखने को मिले। कृपा करके इस रूप में धरती पर प्रकट होइए। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की इस विनती से प्रसन्न हुए और कहा, ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी स्वरूप में नीलांचल क्षेत्र में प्रकट होऊंगा। कलयुग में आगमन के पश्चात प्रभु की प्रेरणा से मालव देश के राजा इंद्रघुम्न ने श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की इसी रूप वाली प्रतिमाएं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की। राजा इंद्रघुम्न एक अत्यंत श्रेष्ठ, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी और सुखी संतुष्ट जीवन जी रही थी। उनके मन में यह प्रबल इच्छा जागी कि वे ऐसा कार्य करें जिससे उनका नाम युगों युगों तक स्मरण में रहे। देवयोग से राजा के हृदय में यह अज्ञात संकल्प जगा कि वे ऐसा मंदिर बनवाएं जैसा विश्व में कहीं न हो। उन्होंने विचार किया कि इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित की जाए। इसी विचार में मग्न होकर एक रात राजा सो गए। स्वप्न में उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, राजन, पहले मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति की चिंता मत करो, उचित समय पर मार्ग स्वयं प्रकट होगा। राजा नींद से जागे और प्रातः अपने मंत्रियों व पुरोहितों को स्वप्न का वर्णन किया। राजपुरोहित के परामर्श पर पूर्वी समुद्र तट पर भव्य मंदिर निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ। जब यह समाचार शिल्पकारों को मिला तो वे दौड़कर पहुंचे और दिन रात परिश्रम करके कुछ वर्षों में समुद्र तट पर एक अत्यंत भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। किंतु मंदिर के गर्भगृह में कोई विग्रह नहीं था। यह चिंता अब भी बनी हुई थी। राजा पुनः व्यथित हो उठे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में डूबे राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं अत्यंत व्याकुल हूं। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था वह कब पूर्ण होगा? मंदिर तो बन गया पर मूर्ति नहीं है। मेरी प्रजा मुझे झूठा समझेगी। वे कहेंगे कि राजा ने स्वप्न का बहाना बनाकर इतना बड़ा प्रयास करवाया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल लौट गए। उसी रात उन्होंने पुनः एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें उन्हें देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप स्थित है। तुम प्रयास करो, तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। प्रातः होते ही राजा इंद्रघुम्न ने यह स्वप्न अपने पुरोहितों और मंत्रियों को बताया। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान की कृपा सहज नहीं मिलती।
उसके लिए निर्मल मन और परिश्रम आवश्यक है। राजा ने भगवान के विग्रह की खोज का कार्य 4 विद्वान पंडितों को सौंपा, जो 4 दिशाओं में प्रभु की प्रेरणा से निकल पड़े। उन चारों में सबसे कम उम्र के थे पंडित विद्यापति, जो पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में उनके साथ अनेक अलौकिक घटनाएं घटित हुई। कुछ दूर चलने के बाद जब वह उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक घना भयावह जंगल दिखाई दिया। श्री कृष्ण के उपासक होने के कारण उन्होंने प्रभु का स्मरण किया और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। प्रभु की प्रेरणा से उन्हें आगे बढ़ने का साहस मिला और वे भगवान का नाम लेते हुए वन में प्रवेश कर गए। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखा, जिसकी ओर बढ़ते हुए वे उस स्थल पर पहुंचे जहां वृक्षों से मानो संगीत की लहरें बह रही थी। उन्हें मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित दिव्य ध्वनियां सुनाई दी। वे संगीत के प्रेमी थे, अतः लहरियों का पीछा करते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और वहां से उन्होंने एक सुंदर घाटी देखी जहां भील समुदाय नृत्य कर रहा था। यह दृश्य उन्हें मंत्रमुग्ध कर गया। यात्रा की थकान तो थी, किंतु उस दिव्य संगीत से मन प्रसन्न हो गया और उनकी आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर वे चौंक पड़े। बाघ उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। भयभीत होकर विद्यापति बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ उनके निकट पहुंचने ही वाला था कि तभी एक स्त्री की पुकार सुनाई दी, ठहर जा। उस स्त्री की वाणी सुनकर बाघ शांत हो गया और जैसे कोई पालतू पशु हो वैसे ही वह उसके पास लौटने लगा। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, भीलराज विशासु की एकमात्र पुत्री ललिता। ललिता ने अपनी सेविकाओं को आदेश दिया कि अचेत ब्राह्मण की देखभाल की जाए। झरने से जल लाकर सेविकाओं ने विद्यापति पर छींटे मारे। कुछ समय बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उन्हें जल पिलाया गया। होश में आने के बाद विद्यापति ने देखा कि उनके सामने वही स्त्री खड़ी है जिसने उन्हें बचाया था। ललिता ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? इस भयानक वन में कैसे पहुंचे? आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? विद्यापति अभी भी भाग के भय से उबर नहीं पाए थे, जिसे ललिता ने भांप लिया। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरे साथ चले। जब पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कीजिए। विद्यापति ललिता के पीछे चल पड़े और उनकी बस्ती की ओर गए। वहां वे भीलों के राजा विश्वासु से मिले और उन्हें अपने आगमन का उद्देश्य बताया। विश्वासु एक विद्वान ब्राह्मण से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विद्यापति को आग्रह पूर्वक कुछ दिन अपने यहाँ अतिथि के रूप में रुकने को कहा। विद्यापति वहां रहते हुए भीलों को धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देने लगे। उन्हें विश्वासु और ललिता से भी अत्यंत रुचि से सुनते थे। धीरे धीरे ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे विद्यापति ने भी भांप लिया। किंतु उन्हें स्मरण था कि वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहाँ आए हैं। एक दिन विद्यापति अस्वस्थ हो गए। तब ललिता ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा की, जिससे उनके हृदय में भी ललिता के प्रति प्रेम का संचार हुआ। विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय तक उनका जीवन अत्यंत सुखपूर्वक बीता, परंतु विद्यापति के मन में अधूरे कार्य की चिंता बनी रहती थी। इसी बीच एक रहस्य ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी। उन्होंने देखा कि विश्वासु प्रतिदिन प्रातःकाल अंधकार रहते ही कहीं चले जाते और सूर्य उदय होने पर ही लौटते थे। कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, यह नियम कभी नहीं टूटा। विद्यापति ने एक दिन ललिता से पूछा कि उनके पिता प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। यह सुनते ही ललिता सहम गई। यह बात उनके कुल की परंपरा और गोपनीयता से जुड़ी थी, परंतु पति का आग्रह टालना भी संभव नहीं था। ललिता धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर पति का विश्वास और प्रेम, दूसरी ओर कुल की मर्यादा और रहस्य। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का परम गोपनीय रहस्य है, जिसे किसी के समक्ष उजागर नहीं किया जा सकता। परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, जिसके भीतर हमारे कुल देवता विराजमान हैं। हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से उस गुप्त मूर्ति की पूजा की है और यह पूजा निरंतर चलनी चाहिए। उसी पूजा हेतु पिताजी प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से वहां जाते हैं। यह सुनकर विद्यापति ने कहा, मैं भी आपके कुल देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। ललिता बोली, यह संभव नहीं है,
क्योंकि यदि पिताजी को यह ज्ञात हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे कुल देवता के विषय में जानने की इच्छा है तो वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन विद्यापति की उत्सुकता निरंतर बढ़ती रही और उन्होंने अपने प्रेम, तप और विश्वास की सौगंध देकर ललिता को मनाने का प्रयत्न किया। अंततः ललिता ने कहा, मैं पिताजी से विनती करूंगी कि वे आपको देवता जी के दर्शन करा दें। जब ललिता ने अपने पिता को यह बात बताई तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। परंतु जब ललिता ने भावुक होकर कहा, पिताजी, मैं आपकी एकमात्र संतान हूँ, आपके बाद कुल देवता की पूजा का दायित्व मुझ पर होगा और फिर मेरे पति पर, अतः यह उनका अधिकार है। तो विश्वासु इस तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन तभी संभव है जब कोई भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने यह दायित्व स्वीकार किया और विश्वासु ने दर्शन कराने की अनुमति दे दी। अगले दिन प्रातःकाल सूरज निकलने से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और विश्वासु उनका हाथ पकड़कर गुफा की ओर चले। विद्यापति ने चुपचाप अपनी मुट्ठी में सरसों के कुछ दाने रख लिए और रास्ते में उन्हें धीरे धीरे गिराते चले। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो विश्वासु ने उनकी आंखों से पट्टी हटा दी। गुफा के भीतर नीले प्रकाश की अद्भुत आभा थी और सामने भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था। हाथों में मुरली, मोहक मुस्कान, दिव्य तेज से युक्त विद्यापति आनंद मग्न हो उठे। उन्होंने नतमस्तक होकर प्रभु के दर्शन किए और अपने जीवन को धन्य माना। दर्शन के बाद वे वहीं ठहर जाना चाहते थे, परंतु विश्वासु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। उन्हें पट्टी बांधी गई और दोनों लौट पड़े। जब ललिता ने विद्यापति से गुफा के दृश्य के बारे में पूछा तो विद्यापति ने उसे टाल दिया, क्योंकि वह अभी उसे बताना उचित नहीं समझते थे। अब उन्हें यह आभास हो चुका था कि राजा इंद्रघुम्न को स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी प्राप्त हुई थी वह वही मूर्ति है। वे सोचने लगे कि किसी प्रकार इस मूर्ति को राजधानी ले जाना चाहिए, किंतु दूसरी ओर विश्वासु और ललिता के विश्वासघात का विचार उनके अंतर्मन को कचोटने लगा। वे धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस गए। फिर उन्होंने विचार किया कि यदि विश्वासु ने उन पर पूरा विश्वास किया होता तो उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक न ले जाते, इसीलिए उनका कोई विश्वासघात नहीं होगा। उन्होंने गुफा से विग्रह लाने का निश्चय कर लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता से मिलना जाना चाहता है, क्योंकि वे उनकी चिंता कर रहे होंगे। जब ललिता साथ चलने की बात करने लगी तो उन्होंने उसे समझा दिया कि शीघ्र ही लौटकर उसे भी साथ ले जाएंगे। ललिता मान गई और विश्वासु ने उसे घोड़े की व्यवस्था कर दी। इस बीच जिन सरसों के दानों को विद्यापति ने रास्ते में गिराया था वे अभी पौधों में परिवर्तित हो चुके थे। उन्हें देखकर विद्यापति पुनः उसी मार्ग से गुफा तक पहुंचे, प्रभु की स्तुति की, क्षमा याचना की और विग्रह को झोले में रख लिया। उसी शाम वे राजधानी लौटे और सीधा राजा इंद्रघुम्न के पास जाकर वह दिव्य प्रतिमा उन्हें सौंप दी। उन्होंने संपूर्ण कथा राजा को सुनाई। राजा ने भी एक अद्भुत बात बताई कि उन्होंने स्वप्न में देखा था कि एक लकड़ी का दिव्य कुंदा समुद्र से बहकर आएगा, जिससे प्रभु की भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। राजा ने कहा कि प्रभु की यही प्रेरणा है और अब उनका कार्य पूर्ण होने को है। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व राजा अपने मंत्रियों और विद्यापति के साथ सागर तट पर पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल कुंदा समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ आ रहा था। सब उसे देखकर आनंदित हो उठे। नावों पर सवार होकर सैकड़ों लोगों ने उस कुंदे को खींचने का प्रयास किया, परंतु कुंदा टस से मस न हुआ। राजा चिंतित हो उठे। सेनापति ने एक बड़ी सेना को बुलाया, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। अंततः राजा ने सब काम रोकने का आदेश दिया और विद्यापति को एकांत में ले जाकर कहा, मैं कारण समझ गया हूँ। राजा को आभास हो चुका था कि जब तक विश्वासु, जो मूर्ति के वास्तविक उपासक हैं, उसे स्पर्श नहीं करते, तब तक वह कुंदा नहीं हिलेगा। राजा और विद्यापति विश्वासु के पास पहुंचे। विश्वासु ने मूर्ति के चोरी होने की बात जानकर अपनी पीड़ा ललिता को सुनाई। फिर आघात से भूमि पर गिर गए थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा स्वयं उन्हें आमंत्रित करने आए हैं तो वे अश्रु पूरित नेत्रों से बाहर आए। राजा ने उन्हें गले से लगा लिया और सारा वृतांत बताकर उनसे प्रार्थना की, अपने कुल देवता की मूर्ति को हम जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं। आप हमें इसकी अनुमति दें और स्वयं
उस कुंदे को स्पर्श करें। विश्वासु सहर्ष राजी हो गए। जैसे ही उन्होंने कुंदे को स्पर्श किया, वह स्वयं ही लहरों पर तैरता हुआ तट पर आ गया। अब मूर्तिकारों को बुलाया गया, लेकिन किसी को लकड़ी की मूर्ति बनाना नहीं आता था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और बोला, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, किंतु एक शर्त पर। जब तक मैं मूर्ति बनाता रहूंगा, तब तक कोई मुझे न देखे न टोके। मैं एकांत में बंद कमरे में कार्य करूंगा और पूर्ण होने पर ही बाहर आऊंगा। राजा सहमत हो गए। वृद्ध ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और भीतर से मूर्तिकार के औजारों की आवाज आती रही। महारानी गुंडीचा देवी प्रतिदिन बाहर से सुनती थी। महारानी गुंडीचा देवी प्रतिदिन बाहर से सुनती थी, परंतु 15वें दिन आवाजें आना बंद हो गई, जिससे रानी को चिंता हुई कि कहीं उस वृद्ध के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। उन्होंने वचन का उल्लंघन करते हुए दरवाजा खोल दिया। वृद्ध मूर्तियां बना ही रहे थे, पर जैसे ही रानी की दृष्टि उन पर पड़ी, वे अदृश्य हो गए। वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। मूर्तियां अधूरी रह गईं, हाथ पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। यही अधूरी मूर्तियां आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। कहते हैं विश्वासु संभवतः उसी जरा बहेलिया के वंशज थे, जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर अंतिम बाण चलाया था। यह विग्रह वही है जिसमें श्री कृष्ण के पवित्र अवशेष समाहित किए गए हैं, और आज भी विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहा जाता है, वही परिवार पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ की सेवा करता आ रहा है। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।